हेलो स्टूडेंट, आज हम लोधी वंश से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो वंश या जिस टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोधी वंश टॉपिक देख रहे हैं, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो बहलोल लोधी कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये पूरे लोधी वंश का शासनकाल पूछ रहा है। लोधी वंश किसी एक राजा का नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आंसर होगा 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। थर्ड क्वेश्चन है कि बहलोल लोधी ने किस उपाधि के साथ दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली? तो देखिए, बहलोल लोधी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर के दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। फोर्थ क्वेश्चन है, बहलोल लोधी ने कौन से सिक्के चलाए? तो बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलाए। ये तो बहुत ही ईजी है याद करना, क्योंकि इसने अपने नाम पे ही सिक्के चलाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी था। ठीक है, संस्थापक जरूरी नहीं है कि उसी को सबसे मतलब कि बहादुर शासक है, सबसे प्रतापी शासक संस्थापक ही हो। संस्थापक का नाम रखना याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने उस वंश की स्थापना की है, बस इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम मतलब जैसे आपने पढ़ा ना कि जैसे राज्याभिषेक कराते हुए तो वे कुछ उपाधि ले लेते हैं राजा, तो वो उपाधि क्या होता है? फेमस हो जाता है। तो जो रियल नेम होता है वो उन लोगों को उतना याद नहीं होता। तो सिकंदर लोधी का जो वास्तविक नाम था वो था निज़ाम खान। ठीक है, अब इस सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कब की? तो 1504 यानी 1504 ईस्वी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित की? तो 1506 में स्थानांतरित की। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए किस गज का उपयोग किया? तो गज ए सिकंदरी। ठीक है, अब ये भी इजी है क्योंकि इसने अपने नाम पर ही रखा है। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी। गुलरुखी नाम से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। चलिए, सिकंदर लोधी ने किस धार्मिक संप्रदाय के प्रति असहिष्णुता दिखाई? देखिए, तो हिंदू धर्म के प्रति ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोधी ने असहिष्णुता दिखाई, विशेषकर मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों को नष्ट करने के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो ये क्वेश्चन जब आप बाबर पढ़ेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है, और जब आप इब्राहिम लोधी को पढ़ेंगे लोधी वंश में तो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि ये IMP क्वेश्चन है और पानीपत से रिलेटेड हर क्वेश्चन IMP ही होता है। चलिए अब आगे चलते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो इब्राहिम लोधी की हार हुई, और हार ही नहीं हुई, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिससे लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, लोधी वंश के शासक किस जनजाति से संबंधित थे? तो लोधी वंश के शासक अफगान जनजाति से संबंधित थे। लोधी वंश के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें निर्मित हुई? देखिए, मोठ की मस्जिद। ठीक है, अब ये सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोधी ने कौन सा संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद पर फारसी में अनुवाद कराया? तो देखिए, वो था फरहंग सिकंदरी, जिसे तिब्बत सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। लोधी वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी। किस लोधी शासक ने अनाज पर से कर समाप्त किया? तो सिकंदर लोधी ने किया। लोधी वंश के किस शासक की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई? तो सिकंदर लोधी की हुई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, बाबर पे भी है, हुमायूं पे भी है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अब मैं आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।